अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आपको पता है मैं हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स करता हूँ जिससे आवाम का फ़ायदा भी हो, आवाम को जो है अवेयरनेस भी मिले और आपका जो है ना फ़ाइनेंशियली बजट जो है ना वो भी महफूज हो सके। पार्किंग का जो मसला है ना लाहौर शहर का बहुत ज़्यादा दरीना मसला बन चुका हुआ है और पार्किंग के मसाइल से जो है ना इतनी शिकायत हमें मौसूल होती है ना कि मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँ इस काम को मैनेज ना। अगर हम पार्किंग के इन रफड़ों के ऊपर प्रोग्राम करने शुरू कर दें ना तो हफ्ते में 5-5 वीलॉग हम बना सकते हैं। आज मैं सबूतों के साथ आपके सामने एक ऐसा मसला रखने लगा हूँ पार्किंग का कि आपको पता लग जाए कितना बड़ा माफिया है जो इस सारे काम को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी एक है जिसका जो गवर्नमेंट की सुपरविजन में चलती है और यहाँ पे नज़ीर इस्लाम विर्क जो है ना ये इसके इंचार्ज है। आप यानी सीईओ हैं ये पूरी ना इस कंपनी के। इन्होंने आगे जो है ना गवर्नमेंट के कुछ बंदे रखे हुए हैं जिन्होंने आगे ठेके देने होते हैं। अब आप ये देखें ये जो ठेका जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की ये पार्किंग का ठेका है। ये जो है ना आपको मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये कोई ठेका वेका नहीं होता है, ये ना एम्प्लॉयर होते हैं। इन लोगों ने जो है ना सारा दिन जो कट्ठा उठा करते हैं ना सारा माल मता इन्होंने पीछे दे देना होता है। अब वो बंदा जो है ना वो इनसे कितने पैसे ले रहा है, सरकारी फीस कितनी है और इस मामले के अंदर करप्शन जो है ना किस लेवल तक हो रही है, ये सारी बातें जो है ना अपने तारुफ के साथ भाई आपको बताएंगे। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? नेमतुल्ला साहब ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? डेरा इस्माइल खान। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾइल ਖਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ जी। ਕਿੰਨੀ? साड़ी तनख्वाह 36,000 रुपये। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਸਜਾਦ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਜਾਦ ਬਾਕਰੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਦੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 6500 रुपये। 6500 रुपए 24 घंटे ਦਾ? हाँ जी। ਸਿਰਫ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ फातिमा ਪਾਰਕਿੰਗ मेमोरियल। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? सर देखें टोकन है 30 रुपए का। अच्छा जो लाहौर पार्किंग कंपनी ने जो कापी हमें इशू की हुई है उसका है 30 रुपये। 30 रुपए हाँ जी। गवर्नमेंट का रेट है? गवर्नमेंट का रेट है। गाड़ी का? जी गाड़ी का। और मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल वहाँ पे नहीं होती है। मोटरसाइकिल किसी और स्टैंडों पे लगती है। अच्छा सिर्फ गाड़ियों की जी पार्किंग? हमारे पास सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग है। अच्छा। वहाँ पे टोकन है इशू सिर्फ 30 रुपए का। 30 रुपए का? और हम 30 से 31 भी नहीं ले सकते हैं और कंपनी का हमें सख्ती से ऑर्डर बंद किया हुआ है कि नहीं आपने लेना? जी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने कंपनी को तो हम नहीं जानते। कंपनी ने आगे रखे हुए हैं एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर ने आगे भी कुछ न कुछ हैंड ओवर अपने वर्कर रखे हुए हैं जो हमसे आकर शाम को पैसे वसूल करते हैं या कापियाँ वगैरह हमें देकर जाते हैं। तो वो हमसे वर्कर लेकर जा रहा है 6500 रुपये 24 घंटे का रिश्वत जो हम इकट्ठा करके देते हैं। अच्छा और टोकन है 30 रुपए का। अच्छा तो देखिए हम 30 से 31 भी नहीं रह सकते हैं। कंपनी ने हमें बिल्कुल नहीं अलाउ किया हुआ। तो 30 रुपए है जी तो क्या कि 30 रुपए इकट्ठे करके आप इनको 65 रुपए सर देते हैं? देखें हम 30 रुपए अगर इकट्ठे करें ना तो ज्यादा से ज्यादा 3000 से 3500 रुपए हो जाते हैं। अच्छा और जब देखिए हम ये मजबूर करते हैं ना कि हम आपकी सैलरी रोक देंगे, हम सैलरी नहीं देंगे, आपको चेंज कर देंगे, किसी और जगह पे लगा देंगे, तो हम कहते हैं इसका हल। वो कहते हैं हमें नहीं पता है, आप 30 की जगह 50 लें, 30 की जगह 100 लें, जिस तरह भी हमें करें हमें 6500 से भी अप कर तो दें। जो लोग होते हैं वो परेशान नहीं होते इस चीज से? देखिए परेशान तो होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, क्या करें। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਆ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜੋੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੋਕਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦਾ ਸੋਬ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 500 ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦਾ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ 500 ਨੋਟ ਮੇਰਾ ਇਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਨਫਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤੁल्ला ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜਨਾਬ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? नेमतुल्ला अजमतुल्ला। अच्छा जी ऐसा वो अपना फोटो ना पहले जो मैंने बकाया जाता ही। अच्छा ये लाहौर पार्किंग कंपनी स्टैंड है ना है थोड़ा इतने कौन है एएम कौन है? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸਜਾਦ ਬਾਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੋਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਦ ਬਾਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਜਾਦ ਬਾਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸੁਣਾਓ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਲ ਦਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਟੋਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਸੇਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ- ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਦਿਓ, ਸੇਲ ਦਿਓ, ਸੇਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਦ ਬਾਗਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਜਾਦ ਬਾਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਜਾਦ ਬਾਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, डायरेक्ट किया, मैंने फोन करके किया। हम्म। वो कहाँ जाए? ये वीडियो जो स्क्रीन पे चल रही है, जी, जी। ये आपको किसी ने रेड हैंडेड पकड़ा है, आपने 400 रुपया जो है ना उसका लिया है गाड़ी का, कि जितनी बारी मर्जी इसको लगाओ या निकालो। जी। ये क्या सीन था, कैसे पकड़े गए? देखिए सर, वो भी मजबूर हैं, उधर पार्किंग नहीं मिलती है, हमने उनको लगवाना होता है, उन्होंने गाड़ी लगानी होती है। अगर देखें हम उनकी गाड़ी लगवाते हैं तो वो बार बार चक्कर वगैरह भी लगाते हैं। हम उनको कहते हैं कि 400 इकट्ठे दे दें, आप जितने चक्कर मर्जी लगाते रहें। तो क्यों कि वो गाड़ी जब निकलेगी, आएगी, जाएगी, हम क्या करें, उनको पैसे किस तरह लें उससे? आप मुझे ये बताएं, पर्ची तो 30 रुपए की है, जी। आप 400 रुपए जो लेते हैं, लोग दे कैसे देते हैं आपको? सर देखें, वो लोग तो मजबूर हैं, हम भी उस तरह ही मजबूर हैं। अगर हम उससे 30 रुपए लें तो उसका पेशेंट अगर 30 दिन अंदर रहे तो हम तो उससे 30 रुपए लेकर बराबर करके किस तरह देंगे 6500 रुपए? मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी ये आपकी मजबूरी हो जाती है कि मजबूरी हो आपने जाती करप्शन है। करनी पड़ती है, करप्शन वरना करनी आपकी पड़ती है। तनख्वाह रुक गई, नौकरी भी गई। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, ये वीडियो जब आपकी बनी है, जी। इस वीडियो के बनने के बाद नाज़रीन देखें, इनको जो है ना, ये इन्होंने 400 रुपया किसी से ली, ओवर चार्जिंग की गाड़ी का, ये आप 24 घंटे में जितनी दफा मर्जी आए जाएं। उसके बाद जो है ना, उस बंदे ने अपनी चोरी और ऐब को छुपाने के लिए इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि फारिग कर दिया, जाओ भागो यार, तुम मेरे काम के नहीं हो। क्योंकि उसको ये था कि अगर ये बंदा इंक्वायरी में पेश हो गया तो ये तो बखिए उधेड़ देगा मेरे। अब उसके बाद ना इन्होंने एक नया बंदा रखा है, और ये उस नए बंदे की वीडियो देखें, वो भी पकड़ा गया। ये जी, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है, ये जनाब यहाँ पे खड़े हैं। जनाब आप खड़े हैं यहाँ पे जी। ये फातिमा मेमोरियल की इमरजेंसी है। अभी आपने गाड़ी से कितने पैसे लिए हैं? नोट दिखाएं 100 वाला, आपको 50 बगैर दिखाते हैं जो आपने दिए हैं। जी, ये आप नोट दिखाएं, नोट 100 वाला नोट। 100 वाले ही है। मेरे पास तस्वीर है, 164 होगा लास्ट पे भाईजान, 164 मेरी जान। दिखाएं मुझे, और दूसरा नोट दिखाएं 164। ये जी मेरा नोट है 164। ये अभी वापस दो, छड़ दो नोट नू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बगैर कितने बाकी पैसे दिखाओ। ये भाई ने भी इनको गाड़ी खड़ी किया, इन्होंने ये 50 वगैरह दिए। इधर है आपकी जेब में इसके कोई बात नहीं। सही है। एरिया मैनेजर कौन है थे? कौन है एरिया मैनेजर? मेरा सनाउल्लाह सर। सनाउल्लाह जी। एरिया मैनेजर एएम कौन है? सनाउल्लाह प्राइवेट पर्सन है। सारा उनका नहीं पता। हैं? उनका नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? मैं कल ही आया सर। ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी। ਇਹ 50 ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ 50 ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਫੜੋ 50 ਵਾਪਸ। ਇਹ 100 ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। जी सर। ਇੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 50 ਕੱਟੇ ਨੇ, ਲਾਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਾ ਗੱਲਾ। आप ये देखें कि जो नया बंदा इन्होंने रखा है, ये भी जो है ना 50 रुपए ले रहा है, यानी 20-20 रुपए ओवर चार्जिंग ले रहा है। क्यों? उस बेचारे ने भी 7,000 रुपया, 6,000, 6,500 उसको रोज देना है। अगर वो ना दे तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। ये 2 वीडियो बहुत बड़ा प्रूफ है। और वहाँ पे जो नवीदुल इस्लाम जो है, नवीदुल इस्लाम विरक उनका नाम है, और वो CEO हैं पूरी इस कंपनी के। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अदारों से बालातर है? क्या अगर ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं तो इनके ऊपर कोई हुकूक नहीं, इनके ऊपर वाजिब कि ये इंसानों को तंग ना करें, लोगों को ये उनका सुकून बर्बाद इन्होंने कर दिया। अब एक बंदा हॉस्पिटल में जा रहा है, वो पहले से परेशान है, ऊपर से उससे ओवर चार्जिंग की जा रही है। वो बंदा पता नहीं बेचारी अपनी मेडिसिन किस तरह पूरी कर रहा है, इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि आपको निकाला उसने किस वजह से? सर इसी वजह से निकाला है कि रात को मेरी वीडियो बन गई है कि मैंने भाई से 400 रुपीज़ लिए, तो हमारी तो मजबूरी थी, हमने इनको पैसे बराबर करके देने थे। हमारी जब वीडियो तो उसका ये ज़हन था कि उन वीडियो बन गई तब मेरा धड़न तख्ता हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। हाँ जी। आपको उसने निकाल दिया। मुझे निकाल दिया है। अगर दूसरा बंदा उसने रखा है, वो कौन सा हाजी जुबैदुल्ला था, वो भी पकड़ा गया। वो भी हमसे भी बड़ा चोर निकला है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको सुना कि घर में कोई बच्ची हुई थी, सर देखें, घर में हर बंदे के मसले मसाइल होते हैं। मेरे घर में मेरा भाई है छोटा, कैंसर का पेशेंट है, मेरे घर में बच्ची हुई है, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। क्या इनकी सिर्फ मजबूरी है? ये कहते हैं कि आपने अगर घर जाना है, हमें यही पैसे चाहिए, इधर जो भी बंदा बराबर करना है आपने करना है। आपकी तनख्वाह दे के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है जी कि अगर 7,000 रुपये मुझे रात को ना मिला तो फारग हो। जी।
अच्छा देखें, हमारी जो मंथली तनख्वाह आ रही है वो 36,000 रुपए, कभी 6,000 आती है, कभी 16,000 आती है, कभी 20,000 आती है। वो भी यार इस टाइम मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस टाइम भी मेरी तनख्वाह कम से कम 2.5 महीने की नीचे है। लाहौर नहीं पार्किंग नहीं, कंपनी ने नीचे रखी हुई है। तो आप नवीदुल इस्लाम विरक साहब के सामने पेश सर हो हम जाएं। किस तरह पेश हो सकते हैं? अगर देखें, हम दफ्तर जाते हैं, अगर हमें कोई आगे हैंड ना दे, कोई हाथ ना दे, हम किस तरह उन तक पहुंच सकते हैं? और मैंने सुना है कि ये जो नवीदुल इस्लाम विरक साहब हैं, ये अरफा करीम जो टावर है उसके अंदर पता नहीं 17वें फ्लोर के ऊपर जो है ना, यानी 17वें फ्लोर के ऊपर वो बैठते हैं। और सुनने में आया कि जब तक वो मेल ना करें कोई बंदा उनको मिलने के लिए ऊपर नहीं जा सकता। तो जब इस तरह की जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की नौकरी हो रही, इतने बड़े फ्लोर पे जाके आसमान की बुलंदियों में कोई बंदा बैठा हुआ, तो ग्रास रूट पे क्या हो रहा है किसी बंदे को ये पता नहीं लगता। ये बंदे वो हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, सारा दिन बेचारे धूप में खड़े होते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जिनसे ये ओवर चार्जिंग करते हैं वो बंदे इनके साथ लड़ते भी होंगे, गालियां भी निकालते होंगे, पता नहीं क्या कुछ होता है। और लोगों को जो है ना झिझोड़ कर निचोड़ कर सिर्फ उनको उनको पूरा करने के लिए तनहा इस चीज को दे नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बंदों को। नवीदुल इस्लाम विरक साहब, ये लोग जो है ना आपको कैश कर रहे हैं, आप इनको जरा इनकी जरा थोड़ा चेक करें, इनको ये क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मसला है। और ये पाकिस्तानी नेशनल है ये बंदा, तो क्या इनका कोई हुकूक नहीं है? उसका भाई कैंसर में पड़ा हुआ, बेटी इसकी पैदा है, इसको छुट्टी नहीं उसने दी, और सिर्फ इनको जो है ना रो के वेलने के अंदर डाला हुआ है कि सानू कोई परवाह नहीं, सानू पैसे दो। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कम से कम नवीदुल इस्लाम विरक साहब को शो का नोटिस भेजें और उनसे ये पूछें, ये डिप्टी कमिश्नर का होता है जिस होते पे आपने इनको बिठाया हुआ है, तो कारकर्दगी यहाँ पे क्या है? उनको यही नहीं पता नीचे मसाइल क्या है। अब एक बंदा 400 रुपया ले रहा है, वो किस लिए ले रहा है? सिर्फ ऊपर वालों का पेट भरने के लिए। तो ये कहां तक मंथली जाती है, हमें इसका रिकॉर्ड चाहिए। हम लाजमी इस बात को जो है ना इसको कुरेदना चाहेंगे और तमाम हालात में दरियाम पे लाना चाहेंगे। मेरा तो काम ही है, मैं इन चीजों से बिल्कुल जो है ना प्रोग्राम ऐसे करने से कबाहत महसूस नहीं करता हूं। मुझे 2 प्रोग्राम अगर और करने पड़े तो मैं करूंगा, मुझे कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी इसका लिंक भेजूंगा, होम सेक्रेटरी साहब को भेजूंगा, सब जितने भी अफसरान जो ऊपर तक है, मैं सारी इंतजामिया को जो इसका लिंक भेजूंगा और मैं इस पर एक्शन करवाऊंगा। अब नाज़रीन देखेंगे गुलशन रावी से जो है ना जो पार्किंग है गुलशन रावी की, ये कहाँ पे है और ये इनके साथ क्या मामला चल रहा है, आप चेक कीजिएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप लोग ये समझते हैं ये पार्किंग स्टैंड पर खड़ा हुआ जो वर्कर है ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, अपनी जेब गर्म कर रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जेब किसी और की गर्म हो रही है। तो ये तो बेचारे जो है समझ लेंगे वही बात आगे के भूख में दारी को लगती है, नाचना बदरिया को पड़ता है। इनके साथ वही खेल तमाशा लगा हुआ है। भाई आपकी पार्किंग किस जगह पे है? सर गुलशन रवी मून मार्केट में ना इम्तियाज़ मॉल के आगे पार्किंग है हमारी। मैं यहाँ से 1 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, इन्होंने मुझे पार्किंग पे लगाया, मुझे फिर इन्होंने साइड इंचार्ज लगाया। इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं साइड इंचार्ज नहीं लगाना चाह रहा, मुझे आप यहाँ पे एज ए वर्कर खड़ा करें काम। साइड इंचार्ज क्या होता है? साइड इंचार्ज होता है तो 3-4 साइडें देते हैं कि ये तुमने संभालनी है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि वर्कर जो है ओवर चार्जिंग करते हैं, बाज नहीं आते। मैं अगर उनकी कंप्लेन होगी या मुझे कहेंगे, मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको नौकरी से फारिग कर दूंगा, निकाल दूं। टर्मिनेट कर दूंगा, ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये इस तरह की मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मूनमा की पार्किंग है वहाँ पे इम्तियाज़ के आगे लड़कर ने ओवर चार्जिंग की, 20 रुपये लिए। ठीक है, मैं उस वक्त यतीम खाने में था, उन्होंने मेरे साइड इंचार्ज लगाया था बाकरी साहब ने। उन्होंने कहा जी यतीम खाने जाकर देखो आप क्या मामला है। मैं वहाँ पे गया हूँ, पीछे से वर्कर ने ओवर चार्जिंग की है। ओवर चार्जिंग करके ठीक है, और मैंने उसके ऊपर FIR करवाई टाउन से वाले जो हमारे अफसर हैं, उन्होंने FIR करवाई, उस वर्कर को काम से भी निकाल दिया। हालांकि पैसे यही लेते हैं, पैसे यही लेते हैं, करप्शन यही करवाते यही हैं, करते हैं सारा कुछ जो भी करते जो हैं। पकड़ा जाए उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। जैसे वो जो हॉस्पिटल का जी जी सर, वैसे ही। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी लाइन में लगा दिया, अब यतीम खाना संभाल लो, ये करो वो करो। मैंने कहा सर मैं जहाँ पे एज ए वर्कर हूँ, मुझे वहाँ पे खड़ा किया जाए। ठीक है, मैं और साइडें नहीं देख सकता, क्योंकि अभी मामला डिस्टर्ब है, ख़राब है, मैं इतने जोगा भी नहीं हूँ। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा जी फिर आप चले जाओ एम्पोरियम मॉल। ठीक है, भेज एम्पोरियम दिया। वहाँ पे मुझे भेज दिया। अब मैंने कहा मैं एम्पोरियम मॉल से मेरे घर के पास जो काम है मुझे वहाँ पे लगा दें। मैं एक एनरोल वर्कर हूँ कंपनी में, मेरी सैलरी आ रही है। ठीक है, अगर मेरे पे कोई करप्शन साबित है तो मुझे बताएं। ठीक है, फिर मुझे निकाल दे कंपनी से, कोई बात नहीं, हमें पता होगा हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई मामला किया है। ठीक है, तो मेरी यही अदारों से अपील है कि वो हमें दोबारा नौकरी में बहाल किया जाए। अच्छा, नवीदुल इस्लाम विरक साहब जो वो हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने हमारे लिए वो रेफर की है वर्करों के लिए। ठीक है, उन्होंने जब वो आए हैं करप्शन ख़त्म करने उन्होंने की है, जब तक जहाँ तक उनसे हो सका है। ठीक है, लेकिन जो नीचे हमारे ऑफिसर है ना, वो तो अल्लाह ही पाक खैर करें। आप अपने जो हैं आपके जो CEO हैं नवीदुल इस्लाम विरक साहब, उनसे वो गुजारिश करनी चाहते हैं? नवीदुल इस्लाम विरक साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हम जो हमारे जो नीचे ऑफिसर हैं उनको
छोड़ के हमारी डायरेक्ट जो सी है बात सुने वर्करों की, वो हमें ऊपर बुलाएं ऑफिस में। हम तो ऑफिस में जा सकते ही नहीं है, हमें इजाज़त ही नहीं ऑफिस जाने की, हमारी अरफा मेल ही नहीं क्रीम जो करवाते। 17वें फ्लोर जी पे सर, अल्फा के 17वें फ्लोर पे 2013 से जब से कंपनी बनी है, मैं इस कंपनी में वर्कर हूँ, काम कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी गुजार दी है इस कंपनी की खातिर। हमने पर्चे लिए हैं, रोडों के ऊपर पर्चे हमारे ऊपर हुए हैं, FIR हुई हैं हमारे ऊपर, हमारा कैरियर तबाह हो गया है इस कंपनी में। लेकिन ये जब भी इनका दिल करता है हमें उठा के पीछे फेंक देते हैं 1 मिनट से पहले कि ये बंदा फलां ये काम कर रहा है, फलां ये काम कर रहा है। हमें बुलाएं, हमारी बात सुने आके, हम या हमें बुलाएं या वो हमारे पास आकर सुने, वर्करों की बात सुने कि हमें इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अच्छा आप ये बताएं, जो संडे बाजार का आपको ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप वहाँ पे पार्किंग का कोई ठेका लेना चाह रहे हैं, वो क्या सीन है? सर संडे बाज़ार, मुझे अभी मैसेज आया है बाकी साहब का, मुझे संडे बाज़ार से पता चल रहा है। मैं तो 4-5 दिन हो गए घर बैठ गया हूँ चुप करके कि कभी तो हमारी सुनवाई होगी ऊपर। लेकिन संडे बाज़ार से मुझे आज ही मैसेज आया, मुझे फ़ोन आया उनका कि भाई आपका नाम आ रहा है FIR के अंदर ना, आपका नाम आ रहा है कि आपका नाम कि आप ये संडे बाज़ार की जो पार्किंग है वो आप चला रहे हैं प्राइवेट। हालांकि ऐसा कोई नहीं है। मामला नहीं है, मैं नहीं चला रहा। वहाँ पर जाकर तस्दीक करें ये कितने अरसे दराज से चल रही है, कितने अरसे दराज से चल रही है पार्किंग प्राइवेट, फरलू चल रही है, ठीक है। लेकिन ये मेरा नाम लेके इस्तेमाल करके MD साहब को गलत ब्रीफिंग दे के शहजाद बाकरी साहब कह रहे हैं जी कि ये पार्किंग फैसल शहजाद जो है वो प्राइवेट चला रहा है पार्किंग। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इनके साथ काम करता रहा हूँ मैं। आज भी बंदा उन्होंने लाहौर पार्किंग का एक वर्कर खड़ा किया हुआ है मिलन शादी हाल के सामने, आज की बात है, ठीक है। रात को मुझे इनके इंचार्ज है उनका मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा भाई इसको कापी दो लाहौर पार्किंग की, वो काम करे। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैंने प्राइवेट बंदा कोई खड़ा किया हुआ है, और ना क्योंकि हमको कंपनी में काम आपका कर रहे कोई हैं, लेन-देन कोई नहीं। लेन देन नहीं उस पार्किंग में। नवीदुल इस्लाम विरक साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ेगी, आप जो DC डिप्टी कमिश्नर के ओहदे के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको ओहदे पे बिठाया हुआ है, आपका काम ये बनता है कि नीचे शफाफियत जो है ना इसको चेक करें। आप ये देखें लाखों नहीं करोड़ों रुपए की सालाना जो है ना हेर फेर हो रहा है। मैंने तो यही अंदाजा लगाया, अभी ये छोटे छोटे ठेके हैं 6500 7-7 हज़ार रुपये इन ठेकों से वो ले रहे हैं 24 घंटे का, और किस तरह आवाम को जो है ना गन्ने के वेलने के अंदर डाल के पीस के जो उनसे पैसे निकाले जा रहे हैं। तो कल रोज़े क़यामत वाले दिन या हशर के मैदान में जो बंदा करप्शन में मुलव्वस है, गरीबों का खून चूस रहा है, उसके साथ क्या होगा? मैं अपनी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा से उम्मीद करता हूँ कि वो लाजमी इस पार्किंग के दरीना मसले के ऊपर एक्शन लेंगी, और नवीदुल इस्लाम विरक साहब को ये फ़र्ज बनता है, क्योंकि स्टाफ ने इन अमले के बंदों ने उनकी बिल्कुल बात तारीफ ही नहीं की, बल्कि इन्होंने तारीफ किया, लेकिन ये कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम उनको मिल नहीं सकते। आप माशाल्लाह 17वें फ्लोर पर बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपके पास जाने से पहले मेल करनी पड़ती है, जिस बंदे का नाम आना है उसके अलावा दूसरा बंदा ऊपर जा नहीं सकता, तो इनके मसाइल को कौन सुनेगा? तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये पार्किंग का दरीना मसला जो है ना इसको हल किया जाए। और मैं तमाम ऑडियंस जहाँ तक देखा जाता है, मैं लोगों से ये कहूँगा, अगर आपसे कोई ओवर चार्जिंग करता है आप उसकी वीडियो बनाएं। ये देखें ना 2 वीडियो हमारे हाथ लग गई हैं, और इन वीडियोज़ की वजह से सुबह मशीनरी हिलनी है। प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।